मैं और मेरा छोटा भाई एक ही समय पर ऑग पत्नियां चुन रहे थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ताकतवर काले ड्रैगन को चुना, जबकि मैं सिर्फ एक मरते हुए फीनिक्स को चुन सकता था। लेकिन काला ड्रैगन इंसानों को नीची नजर से देखता था और मेरा भाई अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद उसे काबू में नहीं कर सका। दूसरी ओर मेरी फीनिक्स पत्नी नरम दिल और ध्यान रखने वाली थी। वो न सिर्फ रोज मेरी सेवा करती थी, बल्कि मेरे लंबे समय से अपाहिज 2 सिर वाले शरीर को ठीक भी करती थी। जब मेरे भाई को पता चला तो उसने चाकू निकाला और बेरमी से मेरा कत्ल कर दिया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं उस दिन वापस आ गया था जब मैंने अपना ऑग चुना था। उस समय मेरा प्यारा भाई सोंग जुहुई पिंजरे में फीनिक्स की ओर इशारा करते हुए घंटी हिला रहा था और कह रहा था, पिताजी मुझे ये फीनिक्स चाहिए। सोंग जुहुई की लालची आंखों को देखकर मैं तुरंत समझ गया कि उसका भी दूसरा जन्म हुआ है। लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे पिछले जन्म में मेरे प्रति स्पिरिट डेमन की मेहरबानी सिर्फ उसकी इज्जत के लिए एक दिखावा थी और उसका मुझे बचाना सिर्फ मेरी लाइफ फोर्स को कमजोर करने के लिए था। मैंने इस बारे में अनगिनत बार सोचा था, बात बताई गई थी, लेकिन हर बार किसी जरूरी मौके पर स्पिरिट डेमन मुझे ढूंढ लेती और रोक लेती और मेरा इंतजार हमेशा उसकी बेइज्जती और गाली गलौज से होता था। तभी मेरे पिता सोंग तियानक्सियों की आवाज ने मेरे विचारों को बीच में रोक दिया। जुहुई, क्या तुम पागल हो? उन्होंने स्पिरिट डेमन को नफरत से देखा। बस इस चीज को देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। हमारे बगल में जो काला ड्रैगन है वही बैटल स्पिरिट है जिसकी हमें जरूरत है। सोंग जुहुई ने बेचैनी से अपने पिता की आस्तीन पकड़ ली। पिताजी, आप समझते नहीं हैं, उनकी आग मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकती है और मुझे कल्टीवेट करने में मदद कर सकती है। पिताजी प्लीज मुझे ठीक कर दो। मैं सोंग परिवार के लिए एक डिवाइन डॉक्टर वापस लाने का वादा करता हूँ। थके हुए सोंग तियानक्सियों बस हाथ हिलाकर कह सके, तो ठीक है, तुम खर्चीले बेटे। सोंग जुहुई ने जल्दी से किसी से पिंजरा खुलवाया, फिर उसने अपना सिर घुमाया और व्हील चेयर पर बैठे मुझे नफरत से देखा। बड़े भाई, मुझे माफ करना, मैं पहले ये पोटेंशियल ड्रम लूंगा। वो काला ड्रैगन तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, तुम दोनों बेकार के माल हो। उसकी उंगली का पीछा करते हुए मैंने कोने में एक खास तौर पर बनाया हुआ काले लोहे का ड्रैगन देखा। 9 मोटे ड्रैगन लॉकिंग कीलों ने उसे अंदर मजबूती से जकड़ रखा था। उसका शरीर जेट ब्लैक स्केल से ढका हुआ था, लेकिन उनमें से ज्यादातर मुड़े हुए थे, जिससे नीचे का चमकदार लाल मांस दिख रहा था। मेरी पिछली जिंदगी में क्योंकि उसने सोंग जुहुई के शादी के प्रपोजल को मना कर दिया था, हमारी शादी की रात उसका हार्ट मेरिडियन टूट गया था, जिससे वह मुझसे भी ज्यादा बेकार हो गया था। इस पल उसे मेरी नजर महसूस हुई। उसने मुझे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में इस दुनिया के लिए नफरत भरी थी, लेकिन मैं जानता था कि इस जालिम बाहरी आवरण के नीचे ड्रैगन जाति की पक्की वफादारी छिपी है। पिछली जिंदगी में जब लिन याओ ने मुझे गाली दी थी तो उसने यूं ही मजाक उड़ाया था। मैंने सुना है कि उस बेवकूफ ड्रैगन ने दावा किया था कि उसने सोंग जुहुई को तुम्हें नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए 81 बिजली के झटके सहे थे और आखिर में उसकी खाल उतार दी गई, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसे रौंद कर मार डाला गया। मैंने धीरे से अपनी व्हील चेयर आगे बढ़ाई, क्योंकि ऐसा है तो मैं उसे चुनूंगा, सोंग तियान ने कहा। जियोंग गैंग ने अभी अभी जो चाय पी थी वो तुरंत बाहर निकल गई। सोंग जुगुआन, क्या कार एक्सीडेंट से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ध्यान से देखो, ये एक खूंखार जानवर है जिसे अखाड़े ने मौत की सजा सुनाई है। तुम एक अपाहिज जो ठीक से चल भी नहीं सकता, क्या तुम उसे अपनी बची हुई हड्डियां भी चबाने दोगे? आसपास के मेहमान और परिवार के बड़े बुजुर्ग भी जोर से हंस पड़े। यंग मास्टर सोंग, ये खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है। मुझे लगता है कि तुम्हें शायद लगता है कि जीना बेकार है और तुम मरने का कोई और मजेदार तरीका ढूंढना चाहते हो। सोंग जुहुई ने लिन याओ को गले लगाया और इतनी जोर से हंसा कि उसकी पीठ सीधी नहीं हो पाई। बड़े भाई, अगर सच में तुम्हें कोई लेने वाला नहीं है तो मैं लिन याओ को तुम्हारे फुटबाथ का थोड़ा पानी तुम्हारे साथ पीने दे सकता हूँ। शायद इससे तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। लिन याओ सोंग जुहुई की बाहों में बैठ गई और कमजोरी से मेरी तरफ देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखों में थोड़ी नफरत और खुशी थी। मैंने व्हील चेयर का आर्मरेस्ट कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उठाकर सीधे सोंग तियानक्सियों की तरफ देखा। पिताजी, सोंग परिवार के खानदानी नियमों के अनुसार सीधे वंशज अपने बड़े होने के समारोह के लिए इंपीरियल लॉन्गेविटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी समारोह चुन सकते हैं। पिताजी, क्या आप इतने सारे चाचाओं और बड़ों के सामने खानदानी नियमों को तोड़ने वाले हैं? सोंग तियानक्सियों ने अपना चाय का कप टेबल पर पटक दिया। तुम मौत को बुला रहे हो। मुझे पिता जैसा प्यार न दिखाने के लिए दोष मत दो। कोई उसे वो काला ड्रैगन लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये निकम्मा कितने दिन जिंदा रह सकता है। स्टाफ ने लोहे का काला पिंजरा खोला। अंदर काला ड्रैगन बिना हिले डुले पड़ा था। मैंने अपनी व्हील चेयर को और पास खिसकाया। जब मैं उससे 3 मीटर दूर था तो उसने अचानक अपना मुंह खोला और खून की गंध के साथ ड्रैगन जैसी सांस छोड़ी। बदबू के साथ एक तेज हवा ने मुझे और मेरी व्हील चेयर को सीधे जमीन पर गिरा दिया। सोंग जू हंसा और झुक गया। एक बड़े परिवार का जवान मालिक एक जानवर की सांस भी नहीं झेल सकता था। ये बहुत मजेदार है। जब मैं जमीन पर तड़प रहा था तो सोंग तियानक्सियों ने मुझे नफरत से देखा। कितनी बेइज्जती है, यहाँ वापस आओ कमीने। मैंने अपनी व्हील चेयर को कीचड़ वाली जमीन पर वापस उठाने के लिए संघर्ष किया। कोई मेरी मदद करने नहीं आया। नौकर चाकर सब मुझ पर हंस रहे थे। मैंने फिर से काले ड्रैगन को देखा। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। मैंने अपने चेहरे से कीचड़ पोंछा और हम चले गए। जवाब में मुझे बस एक ठंडी खर्राटे मिली। जब मैं उसे सोंग परिवार के विला में वापस लाया तो सोंग जुहुई की तरफ पहले से ही लाल लालटेन सजी हुई थी, जबकि मेरी तरफ सुनसान थी। कुछ नौकरों ने पिंजरा आंगन में फेंक दिया, अपने हाथ झाड़े और चले गए। क्या बुरी किस्मत, ऐसे बेकार इंसान की सेवा करना और उस शैतान राक्षस को हटाना तो दूर की बात है। कम बोलो, वरना वह राक्षस तुम्हें थूक देगा। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुमने सुना नहीं कि मालिक ने क्या कहा? ये
ये कहना मुश्किल है कि ये जवान मालिक आज रात जिंदा भी बचेगा या नहीं। गेट जोर से बंद हो गया और आखिरकार दुनिया शांत हो गई। मैंने धीरे से अंदर पिंजरे को देखा। रुओक्सी, मुझे पता है तुम समझ गए हो। मैंने व्हीलचेयर को पिंजरे तक धकेला और अपनी जेब से एक खंजर निकाला। रुओक्सी तुरंत टेंशन में आ गया और धमकी भरी गुर्राहट के साथ बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, बस पिंजरे में हाथ डालकर अपनी कलाई काट ली। खून उन ड्रैगन लॉकिंग कीलों पर टपक रहा था जिनसे वो अपनी जगह पर था। खून से भीगने के कारण कीलें ढीली हो गई। उसकी सावधान आंखों को देखकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। सेलो, तुम्हारे शरीर पर अभी भी 8 ड्रैगन लॉकिंग कीले हैं। मैं उन्हें निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। वैन यानलुओ ने मुझे हैरानी से देखा। अगली सुबह सॉन्ग परिवार का मार्शल आर्ट एरेना लोगों से भरा हुआ था। मुझे मैनेजर ने जबरदस्ती धक्का देकर गिरा दिया, जिसने कहा कि मेरे पिता ने पूरे कबीले को चमत्कार देखने का आदेश दिया है। एरेना के बीच में सॉन्ग जुहुई के हाथ में एक तेज खंजर था। लिन याओ सॉन्ग जुहुई के पास एक जेड का कटोरा लिए खड़ा था। इस समय सॉन्ग जुहुई ने जीत की भावना से लाश को साफ किया। सब लोग ध्यान से देखो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फीनिक्स मैडन की दिव्य शक्ति क्या है। उसने अपनी तलवार घुमाते हुए और उसे अपने बाएं हाथ पर जोर से मारते हुए कहा। खून तुरंत बहने लगा। घाव इतना गहरा था कि हड्डी दिखने लगी। सॉन्ग तियानक्सियों घबराकर खड़ा हो गया। शू हुई, तुम ठीक हो? सॉन्ग शू हुई मुस्कुराया और लिन याओ की तरफ मुड़ा। घबराओ मत, उसने कहा, चलो शुरू करते हैं। लिन याओ ने अपनी पतली उंगलियां फैलाई और सॉन्ग शू हुई के घाव को छुआ। उसकी उंगलियों से एक लाल लौ निकली। जैसे ही लौ ने घाव को छुआ, सॉन्ग शू हुई का घाव तेजी से भरने लगा। उसके पतले हाथ की मांसपेशियां अचानक सूज गई। सॉन्ग तियानक्सियों ने जोश में अपनी जांग पर थपकी मारी। सॉन्ग शू हुई का हाथ पकड़ा और उसे बाएं से दाएं देखा। क्या ये मशहूर निर्वाण लो है? ये एक चमत्कार है। आसपास के बड़े बुजुर्ग भी कुलपति को बधाई देने के लिए इकट्ठा हो गए। बधाई हो कुलपति, इस फीनिक्स मैडन के साथ यंग मास्टर शू हुई जरूर एक ताकतवर राजा बनेगा और हमारे सॉन्ग परिवार को शान तक ले जाएगा। सॉन्ग शू हुई मेरी तरफ देखते हुए आगे बढ़ा। बड़े भाई, क्या तुम ये देख रहे हो? गुलाम होने का यही मतलब है, ताकत होने का यही मतलब है। क्या तुम्हारा बेकार ड्रैगन अभी भी अपने पिंजरे में मरने का इंतजार कर रहा है? सॉन्ग तियानक्सियों नफरत से पास आया। आज से सॉन्ग परिवार के सारे कल्टीवेशन रिसोर्स जू हुई की तरफ लगाए जाएंगे। परिवार का ट्रेजर पैविलियन उसके लिए पूरी तरह खुला रहेगा। जहाँ तक जू गुआंग की बात है, क्योंकि उसने उस बेकार ड्रैगन को चुना है, इसलिए अब से उसका अनुभव आसान होगा। सॉन्ग परिवार बेकार लोगों को सपोर्ट नहीं करता, बेकार लोगों को तो बिल्कुल नहीं। मैंने अपना सिर नीचे किया, अपने होठों पर ठंडी मुस्कान छिपाते हुए। मैं साफ देख सकता था कि हालांकि सॉन्ग जू हुई के घाव भर गए थे, लेकिन उसकी स्किन के नीचे मेरिडियन में थोड़ी सी काली एनर्जी थी जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी। वो कोई निर्वाण डिवाइन फायर नहीं थी, बल्कि रेड लोटस नाइट फायर थी जिसने जिंदगी जला दी थी। जब काली एनर्जी ने उसके दिल पर हमला किया तो कोई भगवान भी वापस नहीं आ पाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा। पिताजी, आप समझदार हैं। सॉन्ग जू हुई नीचे झुका और मेरे कान में फुसफुसाया, चिंता मत करो, जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हारे उस ड्रैगन की खाल उतार कर उसे जलाने के लिए एक लेदर बैग बना दूंगा। ये कहकर उसने लिन याओ को गले लगाया और चला गया। मैंने उसके पीछे हटते हुए रूप को देखा। उससे मौत जैसी आभा लगभग बह रही थी और मन ही मन मुस्कुराया। अच्छे भाई, तुम्हें और साधना करनी चाहिए, इतनी जल्दी मत मरना। फिर मैंने व्हील चेयर को धक्का दिया और शोरगुल वाले मार्शल आर्ट के मैदान से बाहर जाने के लिए मुड़ा। आधे महीने बाद सॉन हवेली चमकीले ढंग से सजी हुई थी और आने जाने वाली लग्जरी कारों ने लगभग पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया था। बैंक्वेट हॉल के बीच में सॉन्ग जू हुई लाल कैंडी रंग के कपड़े पहने हुए बैल जितना पतला था। सिर्फ आधे महीने में उसका शरीर काफी बढ़ गया था। लिन याओ चमकदार पंखों वाला लबादा पहने हुए उससे कसकर लिपट गया। एक बुजुर्ग ने सॉन्ग जू हुई के स्टील जैसे हाथ पर थपथपाया। बूढ़े सॉन्ग, तुम्हारा सबसे छोटा बेटा सच में कमाल का है। सॉन्ग तियानक्सियों खिलखिलाकर मुस्कुराया। सुर्ख रंग और चमकते चेहरे वाले सॉन्ग जू हुई ने अपनी दाढ़ी सहलाई। ये लड़का होनहार है, ये भविष्य में हमारे सॉन्ग परिवार का सहारा बनेगा, उसने कहा। उस समय मैं कोने में व्हील चेयर पर अकेला बैठा था। मैंने सॉन्ग जू हुई के चेहरे पर एक अजीब सी लाली देखी, जिससे पता चल रहा था कि उसके अंदर की जहरीली आग पहले ही उसके फेफड़ों में घुस चुकी थी। सॉन्ग जू हुई वाइन का गिलास पकड़े हुए और लिन याओ को गोद में लिए हुए मेरी ओर बढ़ा। तुम ऐसे अकेले क्यों पी रहे हो? तुम अपने प्यारे ड्रैगन को सबको दिखाने के लिए बाहर क्यों नहीं लाए? आसपास तुरंत सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुझे सुइयों की तरह चुभ रही थी। मैंने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा और शांति से सॉन्ग जू हुई को देखा। रूक्सी को शांति पसंद है और उसे इस तरह के मौके पसंद नहीं है। सॉन्ग जू हुई बढ़ा चढ़ाकर हंसा। मुझे लगता है कि तुम डर के मारे मर गए हो, या वो बेकार ड्रैगन तुम्हारी देखभाल में पहले ही मर गया है। फिर उसने एक शरारती मुस्कान दी। बड़े भाई इसे बाहर नहीं ला पाए, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई बहुत सोच समझ कर लाया है। उसने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए बुलाया है। हुआ लो, बैंक्वेट हॉल के दरवाजे अचानक खुले और 7-8 हट्टे-कट्टे आदमियों ने हाथों जितनी मोटी जंजीरों से लुओ शी को अंदर खींच लिया। अब उसे नई बेड़ियों में बांधा गया था और उसके मुंह में उंगली काटने वाला गैग भी था। सॉन्ग जू हुई ने उसकी तरफ इशारा किया और जोर से हंसा। इसे देखो, ये वही दुबला-पतला आदमी है जिसे मेरे भाई ने चुना है। ये कुछ जंजीरों से अपना मुंह भी नहीं खोल सकता। ये सॉन्ग परिवार के लिए बदनामी है। लुओ शी की दर्द से लाल आंखों को देखकर मेरा दिल कांप उठा। आज जाने से पहले मैंने उसे एक बर्नर लाने का वादा किया था, लेकिन अब सॉन्ग जू हुई उसकी इज्जत को रौंद रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। ये मुंह पर एक तमाचा था और उससे भी ज्यादा मेरे दिल पर एक झटका था। रूओ शी पहले से ही गुस्से में थी। वो अचानक उठी
और उन 7-8 हटे-कटे आदमियों को दूर फेंक दिया। उसके तेज ड्रैगन के पंजे हवा में लहराए, जिससे पास की महोगनी टेबल टूट गई। सोंग तियानक्स्योंग, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, ने रुओ शी की तरफ इशारा किया। अरे तुम मुझे ड्रैगन बाइंडिंग भेपलाओ, उसे तब तक मारो जब तक वो हार न मान ले। गार्ड तुरंत लंबे कोड़े लेकर आगे बढ़े और रुओक्सी की पीठ पर मारे। रुओक्सी के ड्रैगन स्केल्स फट गए और खून तुरंत बहने लगा। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन वो फिर भी सोंग तियानक्स्योंग को ध्यान से देख रहा था। सोंग तियानक्स्योंग ने गुस्से में टेबल पर अपना मुक्का मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? उसे पीट पीट कर मार डालो। रुओक्सी को पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया गया। उसके सारे जख्म फिर से खुल गए और खून कालीन पर लग गया। सोंग जुहुई लिंग्याओं को पकड़े हुए जोर से हंसा। अच्छी पिटाई। इस तरह के जानवर को तब तक पता नहीं चलता कि उसका मालिक कौन है। एक और कोड़ा गिरने वाला देखकर मैंने अचानक अपनी व्हील चेयर घुमाई और रुओक्सी पर झपट्टा मारा। कोड़े ने मेरी पीठ पर जोर से मारा। रुओक्सी के शरीर ने तुरंत मुझे पकड़ लिया। मैंने दर्द सहा और प्लेटफॉर्म पर सोंग तियानक्स्योंग को देखा। वो मेरी पत्नी है। अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मुझे मारो। सोंग तियानक्स्योंग गुस्से से कांप उठा। कमीने, तुमने सच में सोंग परिवार को बदनाम किया है। जब तुम उसे बचाना चाहते हो तो इस जानवर को लेकर तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने लोसी के मुंह से गैग हटाया और फिर पूरी ताकत से जंजीरें पकड़ ली। लोसी, चलो घर चलते हैं। मैंने अपने जूते पहने रखे और लोसी को घसीटते हुए वापस आंगन तक ले गया। कमरे में वापस जैसे ही मैं उसके घाव पर दवा लगाने वाला था, उसने अचानक अपने ड्रैगन के सिर से मेरा हाथ छीन लिया। तुमने मुझे क्यों बचाया? लोसी खून से लथपथ इंसान के रूप में बदल गया। बिस्तर के पैरों के पास दुबका हुआ था। उसकी गहरी नीली आंखें मुझे ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तुम मेरे लिए क्यों लड़े? मैं एक ड्रैगन हूँ, एक मॉन्स्टर जो लोगों को मारता है। सब यही कहते हैं। मैंने व्हील चेयर को धक्का दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे से खून पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। लोसी का शरीर जोर से कांप रहा था। उसने मेरे पैरों को देखा, फिर अपना मुंह खोला और एक सुनहरा मोती थूका। उसका जन्म का ड्रैगन मोती। मेरा ड्रैगन मैरो हड्डियों को मजबूत कर सकता है। क्योंकि तुम मुझे घुटने नहीं टेकने दोगी तो मैं अपने आदमी को कभी खड़ा नहीं होने दूंगी। अगले 7 दिन मेरी जिंदगी के सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे उम्मीद भरे 7 दिन थे। ड्रैगन जाति का हड्डी मजबूत करने का तरीका बहुत ज्यादा था और वो बेरहम दर्द ऐसा था जैसे कोई हथौड़े से 100 बार पैर पर वार करे और फिर जबरदस्ती उसे वापस जोड़ दे। सोंग जुहुई और मेरे पिता को शक न हो, इसके लिए मैंने रानी माँ के छोड़े हुए सारे गहने बेच दिए। वे मेरी माँ की सबसे कीमती चीजें थी, मेरे लिए छोड़ी हुई एकमात्र यादगार चीज। गहने बेचने से मिले पैसों से मैंने औरा दबाने वाले मंत्र और पौष्टिक अमृत खरीदे। पहला, लुओ शी को ठीक होने में मदद करने के लिए। वो हर दिन मुझ में ड्रैगन मैरो डालता था, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ जाता था और उसकी सांसें कमजोर हो जाती थी। दूसरा, मेरी चीखें बाहर न निकले और बेवजह परेशानी न हो, लेकिन फिर भी कुछ आवाजें छिपाई नहीं जा सकती थी। देर रात मैं पसीने से लथपथ था, अपने मुंह में लकड़ी की छड़ी काट रहा था। मेरे कपड़े गीले थे और फिर सूख गए, फिर से गीले हो गए। मैं बहुत ज्यादा दर्द के कारण बिस्तर से उछल पड़ा तो लुओ शी ने मुझे पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके कभी गुलाबी होंठों से काटने से खून बह रहा था। वो साफ तौर पर हार मानने वाला था। ड्रैगन मैरो डालना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो इसे चाटने के लिए लगभग अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। मेरा पेट ज़ुगुआन बस एक आखिरी पैराग्राफ दूर है। हिम्मत रखो। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे दिल में दर्द और गर्मी का मिलाजुला दर्द हुआ। हालांकि दर्द दम घोंट रहा था। मैंने दांत पीसकर सिर हिलाया। मैं हार नहीं मान सकता था। मुझे खड़ा होना था, मुझे उसे बचाना था। तभी दीवार के बाहर से अचानक सोंग जुहुई की मजाकिया आवाज आई, जिसमें उसके दोस्तों की हंसी भी शामिल थी। आधी रात में चीखें किसी सुअर को मारे जाने से भी ज्यादा बुरी थी। उसे एक ड्रैगन के लिए भी कुछ महसूस हो रहा था। वो ड्रैगन स्केल से ढका हुआ था, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। मुझे लगता है कि उस जवान मालिक ने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को नहीं छुआ था और वो बहुत परेशान था। सोंग जुहुई आंगन में घुसा। उसकी आवाज से लगभग छत उड़ गई। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। वो आंगन में फूल और पौधे तोड़ रहा था और दरवाजा पीट रहा था, चिल्ला रहा था, सोंग जुगुआंग बाहर आओ, वहाँ मरने का नाटक करके मत छिपो। भले ही वो एक फीमेल ड्रैगन है, उसकी कमर मत तोड़ो। आखिर यही तो मजा बचा है। कमरे के अंदर लुओ शी गुस्से से कांप रहा था। वो उठी और बाहर भागने ही वाली थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह बेइज्जती करने की? मैं उसे मार डालूंगी।